सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल लिख सकते हो ब्रैकेट में, फोर्स ड्यू टू एन चार्ज भी। किसके लिए कर रहे हैं सारा काम? फोर्स ड्यू टू एन चार्जेस। अगर एन चार्जेस हों मोर देन 2 तो क्या आंसर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ओके, वेक्टर वाला टॉपिक याद है? उस टर्म में कर ले सारा टॉपिक भी, अगर याद हो तो ठीक है। उसी टर्म में कर लेते हैं, तरीके बहुत है करने के, भी जो आपको आता है वही कर लेंगे, हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास एन चार्ज हैं, भी डायग्राम नहीं बनाना भी आपको, एन चार्जेस हैं भी, Q1 Q2 इस तरह से, Q3 पहले 2 ही थे, एंड सो ऑन Qn, हो जाएगा। इस तरह हम कर चुके हैं यूनिट नंबर 5 में +1 क्लास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी, एन के लिए निकाल चुके हैं आंसर्स। इसका अपोजिट वेक्टर क्या होगा? R1, इसका कितना होगा? R2, R3, R4, Rn। ये आपस में फोर्स लगाएंगे, पक्का है। देखो भाई Q1 पे कौन लगाएगा? Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, सभी लगाएंगे। Q2 पे सभी लगाएंगे। ये तरीका अपनाओगे तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा हमारा भाई। पहले इसका निकालो n के लिए, फिर इसका निकालो n के लिए, फिर इसका निकालो n के लिए। भाई इससे बेस्ट है इनके बीच में कोई और चार्ज मान लेता हूँ, उस पर निकालना है मेरे को। ये भी कर सकते हो, बड़ा दिक्कत नहीं है इसमें। इसका कैसे निकालोगे? Q12 करोगे पहले तो F12 निकालोगे, फिर F13 निकालोगे, F1n निकालोगे, इसके लिए F21 निकालोगे, F23 निकालोगे, F24 एंड सो ऑन। इस तरह हर एक का निकालोगे आप लोग। निकालना 2 ही का है, ठीक है। इससे अच्छा है क्या करें, कोई और चार्ज मान लेते हैं, इस पे ही निकालना मेरे को बस, सर्विस पे। इसका नाम क्या लेते हैं? 0 चार्ज। इसको ले लेते हैं टेस्ट चार्ज भी, इसको टेस्ट किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर कितना है पहले वाले का? इसको R1 लिया हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ तो इसका भी होगा। इसके नाम से कौन ले रहे हैं हम लोग, तो इसका R0 ले लेते हैं। तो आपको 0 चार्ज पे निकालना है। कौन कौन लगा रहा होगा? फर्स्ट पे लगा रहा होगा, सेकंड पे लगा रहा होगा, थर्ड भी, फोर्थ भी, एन भी। हर एक का तो निकाल लेंगे। टोटल कितना निकालेंगे? सभी का जोड़ देते हैं। ये क्या बोलता है प्रिंसिपल भाई? ये बोलता है कि टोटल चार्ज, टोटल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज। टोटल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, इस पर टेस्ट फोर्स निकालना। कैसे निकालेंगे? हर एक का निकाल लो और जोड़ दो। निकालना 2 ही का पड़ेगा हर बार। 3 चार्ज है ना, तो तीनों को अलग करना पड़ेगा आपको हर एक बार, और तीनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? टोटल फोर्स हो गया मेरा। ये है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल्स में। हर बार 2 ही का निकलेगा, पक्का है। कर लोगे और हर एक को क्या कर दो बाद में, फिर जोड़ देते हैं। जोड़ने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन जोड़ें या समेशन जोड़ देते हैं, मर्जी आपको। जो यूनिट नंबर 5 में हमने किया हुआ है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, कई बार जोड़े हुए हैं पार्टिकल्स को। कर लोगे तो लिख लीजिए क्या बोलता है। इट स्टेट दैट टोटल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, टेस्ट, इस पर टेस्ट किया जा रहा है। टोटल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू the sum of the individual forces with the sum of the individual forces का क्या कर दें? सम कर देते हैं, हो जाएगा भाई। किस पे निकालना हमको? ये 0 पे निकालना है। इसको F0 मान लो भाई। टोटल फोर्स कितना है? F0 भी। कौन कौन लगा रहा है 0 पे भी? F0 पे 1 भी लगा रहा है। याद है ये रिलेशन? 0 पे 1 लगा रहा है। 0 पे कौन लगा रहा है? 2 भी लगा रहा होगा, और 0 पे n भी लगा रहा होगा। यस और नो? तो आपको ये इस फार्मूले का यूज़ करते हुए नेट आंसर निकालना भी। ये है आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल्स भी। इट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज। लिखो भी इसको। लेट वी हैव n चार्जेस भी। लेट वी हैव n चार्जेस। कौन कौन से हैं? Q1,
Q2, Q3 and so on, Qn. Let we have n charges Q1, Q2, Q3 up to Qn. Okay. Having position vector R1, R2, R3 and so on up to Rn. ओके आगे लिखिए, लेट Q नोट इज द टेस्ट चार्ज। ये क्या है? टेस्ट चार्ज। ये इस पे हम टेस्ट कर रहे हैं अभी। हम इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं हर एक का, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे। Q नोट क्या है? ये थोड़ा इजी रहेगा आपका क्लियर करना। Q नोट क्या है? टेस्ट चार्ज भी। इतना हो गया। हैविंग पोजिशन वेक्टर R नोट, हैविंग पोजीशन वेक्टर आर नोट। कितना पोजीशन वेक्टर है इसका? आर नोट भी हो जाएगा भी। अब आपको निकालना है, देखो इस फार्मूले के हिसाब से सारे फार्मूले फोर्स निकालने हैं आपको। ये भी निकालना है, ये भी निकालना है एंड सो ऑन। कर पाओगे? यस और नो? अगर आपको वेक्टर फॉर्म आती है तो आप ई देखेंगे कि कैसे निकालोगे इसको। एक चीज़ और माननी पड़ेगी, लाइक है कि अनलाइक है भाई, ये तो करना पड़ेगा मेरे को। क्या मानूँ? लाइक चार्ज मान लेते हैं। लिख लीजिए, वी हैव लाइक चार्जेस। सारे क्या हैं? लाइक चार्जेस हैं भाई। समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ एग्जांपल ऐसे देंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ लाइक हैं कुछ अनलाइक हैं भाई। कुछ अट्रैक्शन दिखाएंगे, कुछ रिपल्सन दिखाएंगे। एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, सीधी सी बात ये है। यस और नो? अब इसमें कुछ माइनस ही हो सकते हैं, कुछ लाइक हों कुछ अनलाइक्स हों, कुछ अट्रैक्शन दिखाएँ कुछ रिपल्सन दिखाएँ। यस और नो? हम क्या मान रहे हैं? सारे लाइक। तो क्या होगा इनके बीच में? रिपल्सन्स होगी। तो पहले निकाल लेते हैं F01 को भाई। लाइक के हिसाब से कितना वैल्यू आएगा? के लिख दूँ उसको? बार बार लिखने से अच्छा है के 1/4πε लिखने से अच्छा है। Q1 Q2 लिखूँ क्या? Q0 Q1 लिखूँ? Q0 Q1। यस और नो? नीचे क्या लिखा था? R10 का स्क्वायर R10 यूनिट वेक्टर में। कुछ याद है कि नहीं? ये चीज़ अलग होती जाती है लाइक में। सही है कि नहीं है? और फॉर्म लिखिए तो इसी का जो तो नहीं वैसे लिखने की, लेकिन लिख देता हूँ। F01 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Q0 Q1 R10 की पावर 3 R10 कंप्लीट वेक्टर। मैंने किया था कि इसके मैग्नीट्यूड से गुना किया, मैग्नीट्यूड से भाग दिया था। याद है कि नहीं है? ये क्या बन गया था? कंप्लीट वेक्टर्स। एक और फॉर्म किया था, याद हो तो आपको? F01 इज इक्वल टू के Q0 Q1। मैंने इसको लिखा था R0 माइनस R1। कुछ याद है कि नहीं है? R0 माइनस R1 वेक्टर। अरे याद है कि नहीं है? ये F12 था वहाँ पे, तो क्या लिखा था? R2 माइनस R1 लिखा था इसको। यही था? चेक कर लो एक बार, गलत तो नहीं कर दिया मैंने? सही है? ये सही लिखा है? ये समझ लो क्या था? 0 में से 1 घटाया। यही है ना? ये तीन फॉर्म हम कर सकते हो। वेक्टर याद है तो किसी के लिए कर सकते हैं हम लोग इसको। यूजीसी को करेंगे बस, हो जाएगा। F01 हो गया भाई। इसी तरीके से F02 निकाल सकते हो। रब कर दें इसको। F02 का फार्मूला कैसे बनाएं? के Q0 Q2 R20 का स्क्वायर R20 यूनिट वेक्टर पे। सही लिखा मैंने भाई? नीचे अगर n के लिए बात करें, F0n के लिए करूं तो कि 0 पे n चार्ज ये फोर्स लगा रहा है। कितना लिखें? के Q0 Qn, यहाँ पे Rn0 का पावर 2, यहाँ पे भाई Rn0 यूनिट वेक्टर। क्या मैंने सही लिखा? मैंने क्या कर लिया? सभी के इंडिविजुअल फोर्सेज निकाल लिए भाई। पूरा निकालने के क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं सभी को। जोड़े तो कितना फोर्स आएगा? राइट हो गया भाई? ये सभी का हो गया। हाँ, ये था F0 भाई, याद है? पहला क्या था? F01 था कि Q0 Q1 बाई R01 स्क्वायर लिख दूँ उसको ऐसे ही। 10 था 01 था 10
1 0, यहाँ पे 1 0 इंटू वैक्टर्स, ब्रैकेट हटा दी मैंने, मैं ऊपर से वैक्टर भी हटा दिया, एक ही बात है, कर लोगे। प्लस क्या हुआ, ऊपर वेक्टर को नहीं लगा क्या मैं बोला था कि ये ऐसे ले सकते हैं उसको, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं बिना वेक्टर के भी, इट शो द मैग्नीट्यूड ओनली भी, कर लोगे। ऊपर वेक्टर नहीं बना रखे मैंने, इसको बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चीज़ की कर सकते हो। शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, के Q0 Q2 बाई R20 था स्क्वेयर R20 यूनिट वेक्टर पे, एंड सोन कहाँ से जाना है, K0 QN Q0 RN0 का स्क्वेयर है RN0 यूनिट वेक्टर भी, क्या मैंने ऐसे लिखा, जोड़ना आता है, बाई यूजिंग समेशन है, बाई यूजिंग इंटीग्रेशन, सबकी चॉइस है। हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, समेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों फंक्शंस के लिए होता है, कॉन्टिन्यूस के लिए भी और डिसकॉन्टिन्यूस के लिए भी। कर पाओगे तो कैसे लिखते थे, याद है भाई, F0 जो चेंज नहीं हो रहा उसको ऐसे लिख दीजिएगा, के सभी में, के चेंज नहीं हो रहा भाई, सेम लिख के, हो गया। अब देखो Q0 यहाँ पे भी है, Q0 यहाँ पे भी है, Q0 यहाँ पे भी है, सभी में सेम है भाई, लिखो इसको भी Q0। 1 2 3 4 5 चेंज हो रहा है भाई, सेकंड वाला चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है, तो चेंज होगा उसको I लिखते हैं, I J K की टर्म में, याद है कि नहीं है, डिवाइड बाई। अब ये नीचे वाला है, इसके सब चेंज हो रहा है सारा, यहाँ पे 0 1 यहाँ पे 0 1 है भाई, या 1 0 जो भी है, कर लोगे। यहाँ पे ये 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे n होगा, बदल रहा है, तो RI लिख सकता हूँ, 0 सभी में है, सही लिखा है, स्क्वायर कर दूँ, वेक्टर डाल दो, वेक्टर डाल दो, हाथ में क्या डालनी पड़ेगी, ब्रैकेट डालनी पड़ेगी मॉडुलस वाली, कर लोगे। दूसरा भाई ये इसके हिसाब से RI0 यूनिट वेक्टर्स, क्या मैंने ऐसे लिखा, I फ्रॉम 1 to n, दिस इज द आंसर, इट इज फॉर n चार्जेस भी, ओके। इसी को दो सेकंड फॉर्म क्या लिख सकता हूँ इसका, इन पावर 3 वाली, कैसे लिखें, इसी को रब करते ऊपर वाला, F0 इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to n के Q0 QI डिवाइड बाई RI0 का पावर 3 RI0 कंप्लीट वेक्टर, क्या किया था, RI0 के मैग्नीट्यूड से गुणा किया, RI0 से भाग दिया इसको, ये फॉर्म सेम, तरीका सेम रहेगा सभी के लिए, कर लोगे। इसको इन टर्म ऑफ पोजिशन वेक्टर लिखना हो तो F0 इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to n के Q0 QI, कुछ याद है, इसको R0 माइनस RI का पावर 3 कर सकता हूँ, ये 1 2 लिखा था, R2 माइनस R1 लिखा था हम लोगों ने, यस और नो, इसको R10 किया था, R0 माइनस R1 किया था इसको मैंने, इसमें से एक घटाना है, यहाँ पे भाई R0 वेक्टर माइनस से RI वेक्टर्स इन टर्म ऑफ कंप्लीट पोजीशन वेक्टर में। अगर आपको पहला टॉपिक आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हो जाएगा भाई। दिस इज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, एनी प्रॉब्लम भाई, तो इसके हेल्प से आप किसी भी n चार्ज के लिए आंसर निकाल सकते हो।